चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जिनको CRQ कहते हैं जल्दी से सॉल्व करते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और डायग्राम्स के साथ। इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और पॉइंट नंबर 1 है इसका थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन। ये 5 रुपए के सिक्के को आप कैसे करेंगे थिकनेस को मेजर। तो ये वाली जो इसकी थिकनेस आपको नजर आ रही है ये बहुत छोटी सी है, तो छोटा यूनिट यूज होगा जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ बुक। तो बुक की इस साइड से आप लेंथ मेजर कर लें या इस साइड से मेजर कर लें तो ये सेंटीमीटर्स में होगी। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, चूंकि फुटबॉल का फील्ड या मैदान बहुत बड़ा होता है तो वो मीटर्स में आएगा। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रेवल करते हैं तो आप देखते होंगे रास्ते में डिस्टेंस लिखे होते हैं किलोमीटर्स में, तो बड़े बड़े फासले किलोमीटर्स में क्योंकि किलो जो है वो बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट है मैस ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन। कॉइन चूंकि बहुत छोटा और हल्का होता है तो उसकी मेजरमेंट हम छोटे यूनिट में करेंगे जिसको हम कहते हैं ग्राम। मैस ऑफ योर स्कूल बैग। तो स्कूल बैग ग्राम्स में नहीं, ग्राम ज्यादा छोटे यूनिट्स हैं, बुक्स भारी होती हैं तो वो किलोग्राम में मेजर होगा। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, इसका आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये मिनट्स में मेजर की जाती है। वॉल्यूम ऑफ अ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, लीटर्स में, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं हम लीटर्स में ना कि किलोग्राम में। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने में मिनट्स ही लगेंगे। वैसे रूटीन में किलोग्राम यूज कर लिया जाता है लिक्विड के लिए। आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती हैं उनके ऊपर उनका वॉल्यूम लीटर्स में लिखा होता है, 1 लीटर 1.5 लीटर। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का मतलब है कि आप अपने माइंड को यूज करके आंसर करेंगे, वो डेली लाइफ से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। कि टेलर अगर स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करता है मेजरमेंट का, स्टैंडर्ड सिस्टम टेलर का क्या होगा कि वो यूज करता है कि कंधे का साइज कितना हो, चेस्ट का, वेस्ट का, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अपने पास ये रखता है स्टैंडर्ड यूनिट तो किसी भी किस्म का कपड़ा किसी साइज का भी सीने के लिए आए तो उसके लिए आसानी होगी। तो आंसर इसका लिखेंगे आ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हेल्प्स अ टेलर टू टेक द एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है कि ठीक, एंड यूनिफॉर्म बॉडी मेजरमेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बगैर किसी गलती के बिल्कुल एक जैसी बॉडी की मेजरमेंट ले लेगा। ensures that clothes are stitched in the correct size and avoid mistakes or confusion। अच्छा, और इसका हमें फायदा क्या है? इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट। अगर स्टैंडर्ड वो यूनिट यूज कर लेता है या स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज कर लेता है। इट हेल्प्स अस स्टिचिंग प्रॉपरली फिटिंग क्लॉथ्स, तो हमें कपड़े खुले या बहुत तंग नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3। यहाँ पर आपको बुक में एक डायग्राम भी दी गई होगी, हमने उस बुक वाली डायग्राम को कंसिडर करना है। क्वेश्चन है द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर की रीडिंग हम मेन स्केल से लेते हैं। हर जो इसका छोटा डिवीजन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है उसका मतलब है कि ये है 1। जो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है उसमें हर जो छोटी आपको लाइन नजर आ रही है उसकी वैल्यू है 1 मिलीमीटर। ठीक है, एंड देयर आर 100 डिवीजन्स। और ये जो आपको स्केल नजर आ रहा है यहाँ पर 100 डिवीजन्स है। जब ये पूरे 100 डिवीजन्स घूमता है सर्कुलर स्केल तो 1 मिलीमीटर की रीडिंग मेन स्केल के ऊपर वो तय कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लेना है इसका लीस्ट काउंट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? तो ये इस तरीके से निकल आएगा। नेक्स्ट है द रीडिंग फॉर द थिकनेस। अब ये जो डायग्राम में हमें रीडिंग नजर आ रही है तो इसके मुताबिक हमने देखना है कि जो हमारे पास स्टील रॉड है वो कितनी थिक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट। तो उसका फार्मूला है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो 1/100 लिखेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पर 100 डिवीजन्स है। ठीक है, अब उसके बाद आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रीडिंग निकालनी है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो हमें शो हो रही है वो है 9। यहाँ पर मेन स्केल में आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है तो 9th डिवीजन, यानी आप 0 से इन लाइंस को काउंट करें तो 9th डिवीजन आपको नजर आ रही है तो वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी।
और सर्कुलर स्केल का डिवीजन है वो ये जो डेटम लाइन है उसके बिल्कुल सामने है। तो 70 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ और फाइनल हमारा जो रीडिंग बनती है वो क्या बनती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है उसके अंदर लीस्ट काउंट ऐड हुआ हुआ होना चाहिए। तो 9 में आप 0.70 ऐड करें तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी हमारी 9.70 मिलीमीटर। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल। अब हमारे पास ये जो पेंसिल है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स नहीं है, यानी एक पेंसिल की अगर हमने थिकनेस मेजर करनी होती तो हम वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं, लेकिन हमारे पास पेंसिल ज्यादा है और वर्नियर कैलिपर्स भी नहीं है। तो हमने एक पेंसिल की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। हमने क्या करना है कि जो बंडल ऑफ पेंसिल्स है, जैसे यहाँ पर आपको इकट्ठी बंडल शो हो रहा है, तो आपने 10 या 10 से ज्यादा या जितनी भी बंडल में पेंसिल्स हैं उनको आपने टाइटली बांध लेना है और उसके बाद मेजर द टोटल विड्थ ऑफ ऑल द पेंसिल्स विद अ मीटर स्केल। अब आपने उसको मीटर स्केल के साथ रखना है इस पूरे बंडल को। तो उसके बाद आपने देखना है कि जैसे यहाँ पर ये और यहाँ पर ये पेंसिल का बंडल खत्म हो रहा है, ठीक है। डिवाइड द टोटल विड्थ बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब यहाँ से आप नोट कर लेंगे अपने मीटर रूल से और यहाँ से बंडल की लेंथ नोट कर लेंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अगर पेंसिल्स हैं 10 और विड्थ टोटल जो हमारी मीटर रूल पे आई है वो है 15, तो आप टोटल विड्थ को नंबर ऑफ पेंसिल से डिवाइड करें तो हमारे पास एक पेंसिल की विड्थ आ जाएगी जो मैंने एग्जांपल के तौर पे निकाली है और वो है 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज worn आउट, कि आपके पास जो मीटर रॉड है या मीटर स्केल है उसका एक एंड टूटा हुआ है या फटा हुआ है, उस पर रीडिंग ठीक नहीं आ रही, तो where will you place a pencil to find the length? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मीटर रूल है और इसकी यहाँ से ये रीडिंग्स नहीं है, लिखी भी नहीं है या कटा फटा सा है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है और आप लोग इसे यूज भी करते होंगे कि आपने अगर पेंसिल की टोटल लेंथ मेजर करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आपने जो ठीक वाला हिस्सा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से रीडिंग ठीक स्टार्ट हो रही है तो आपने पेंसिल को रखना है और उसकी जो फाइनल रीडिंग है फॉर एग्जाम्पल वो 5 पे आ रही है, तो आपने 1 और 5 तक की रीडिंग्स नोट कर लेनी है और इनको आपस में से माइनस कर लेना है, यानी फाइनल रीडिंग ये हो गई हमारी और इनिशियल ये होगी। तो 5 में से जब आप 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर पेंसिल की लेंथ निकल आएगी। आंसर में भी लिखा हुआ है कि 0 अगर ठीक नहीं है तो आपने 0 पे नहीं रखनी पेंसिल, इंस्टेड प्लेस वन एंड ऑफ द पेंसिल एट अ क्लियर मार्क। जो भी रीडिंग आपके ठीक हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायग्राम में 1 था, नोट द रीडिंग्स एट बोथ द एंड्स एंड सबट्रैक्ट देम। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है कि लेंथ फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। इस तरीके से आप एक ऐसा मीटर रूल या किसी भी चीज की मेजरमेंट करने वाला इंच टेप अगर आप यूज कर रहे हैं और उसका स्टार्टिंग या एंडिंग कहीं भी रीडिंग रॉन्ग है तो आपने करेक्ट जहां पर उसका स्केल होगा उन दो हिस्सों को यूज करके मेजरमेंट ले लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर रूल, यानी आपने अगर किसी चीज की मेजरमेंट चेक करनी है तो आप उसे मीटर स्केल के करीब क्यों रखेंगे। ये पहले भी किसी एक वीडियो में मैंने बताया था कि पैरालक्स रिमूव करने के लिए, पैरालक्स रिमूव करने का मतलब ये होता है कि आपकी आंख क्लियरली रीडिंग को देखे। पैरालक्स क्या होता है, आपने बचपन में ऐसे किया होगा कि जब आप एक आई अपनी राइट फॉर एग्जांपल बंद करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो थोड़ी हिलती भी फील होती है, और आप जब राइट ओपन करेंगे और लेफ्ट वाली क्लोज करेंगे आई तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है अपनी जगह से, एक्चुअल नहीं लेकिन ये एक फील आ रही होती है। तो इसको हम कहते हैं पैरालक्स। और पैरालक्स रिमूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपने ऑब्जेक्ट बिल्कुल मीटर रूल के साथ रखना है ताकि पैरालक्स रिमूव हो सके मोर एक्यूरेटली एज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम। अपरेंट का मतलब है बाहरी तौर पर हमें जो लग रहा है ना कि पोजीशन ठीक नहीं है, उसको खत्म करने के लिए। तो आपने ये की पॉइंट्स लिख लेने हैं, इट रिड्यूसेस पैरालक्स एरर एंड इट गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर किसी बच्चे को ये आंसर नहीं याद हो सकता तो जस्ट ये 2 पॉइंट्स भी उसके लिए इनफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, व्हाई इज अ स्टैंडर्ड यूनिट needed to measure a quantity
करेक्टली। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एग्जांपल अगर आप शॉप पे जाते हो और आपने 1 किलो कोई चीज लेनी है तो वो स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से आपको 1 किलो चीज मेजर करके देंगे। अंदाजे से नहीं होगा कि 1 किलो अंदाजे से डाल दें। जिस तरह कोई फ्रूट वगैरह लिया जाता है तो उसमें भी जो दुकानदार होता है उस फ्रूट को फॉर एग्जांपल आपने 5 केजीज फ्रूट लिया या 2 केजी लिया तो इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ आपको नाप के या मेजर करके देगा। ऐसा नहीं होगा कि अंदाजे से वो बोले ये लें जी ये 5 किलो है या 3 किलो है, ठीक है। तो a standard unit is needed so that measurements are accurate, यानी बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म है, कोई तब्दीली नहीं है, accepted everywhere, कहीं भी चले जाएं वो accept होगी। It allows people to compare and communicate measurements without confusion, कि आप अपनी जो measurements हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं एक measurement का दूसरी के साथ और communicate भी कर सकते हैं कोई किसी किस्म के confusion के बगैर। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड यूनिट हम कहते हैं 1 मीटर तो 1 मीटर रूल होगा जिसकी लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है तो वो 1 मीटर कहलाएगी। और इसके अलावा आपने की पॉइंट्स में लिखना है इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म मेजरमेंट, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मेक्स मेजरमेंट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। ये जो ऊपर आंसर लिखा होता है ना उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से नीचे निकाल के लिखे गए हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है इस तरह लिखने का तो आप इस तरह नोट कर लें और अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है suggest some natural phenomena that should serve as a reasonably accurate time standard, यानी जो नेचुरल फिनोमेना का मतलब है कि कुदरत का बनाया हुआ कोई ऐसा निजाम है जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है। कौन सा है? एक है रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब है कि जब अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस के अराउंड तो उससे दिन और रात बनते हैं। और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर लगाना। जब जमीन इस तरीके से सूरज के गिर्द घूमती है तो उससे 1 ईयर कंप्लीट होता है। और मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और ये जो चांद है ये जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है तो एक पूरा महीना, यानी चांद जो है वो जमीन के गिर्द जितने टाइम में चक्कर लगाएगा तो 1 मंथ पूरा हो जाएगा, जिसको ल्यूनर मंथ भी कहते हैं। ओके, ये वाला जो फिनोमेना है आप इसे घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस। मेनिस्कस कहते हैं ये जो सतह सी बनी हुई है ऊपर इस तरीके से इन अ वाइड वेसल। तो वाइड वेसल का मतलब है बड़े बर्तन। बड़े बर्तन में आपको ये मेनिस्कस इतनी ज्यादा नजर नहीं आती जितने किसी कम चौड़े में, यानी आप गिलास में ये मेनिस्कस ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी बड़े खुले टब में ये मेनिस्कस आपको नजर नहीं आएगी। आप इसको ग्लास में पानी डाल के देखें और इसी तरह आप एक टब में पानी डाल के देखें तो उसकी सतह, मेनिस्कस का लफ्जी मतलब क्या होता है? सतह। आपने उसकी सतह को ऑब्जर्व करना है। आंसर इन अ वाइडर वेसल, यानी बड़े बर्तन में जिसका खुला मुंह होगा। द कर्वेचर, कर्वेचर इस चीज को कहते हैं। ये कर्वेचर इस तरह से भी हो सकती है और डोम शेप भी हो सकती है। is very small so the meniscus is not clearly visible, therefore it becomes difficult to take an accurate reading। तो रीडिंग का मतलब क्या है कि हमने देखना होता है यहाँ से कि जो सतह है पानी की वो कौन सी है। तो ये डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं। अगर पानी की लेनी हो तो कौन सी लेनी है आपने, और अगर आपने किसी कलर्ड चीज की लेनी है मेनिस्कस तो ये एक अलग से टॉपिक है, उसमें बात होगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। अब आपने देखना है कि आपके पास अगर एक टेस्ट ट्यूब है तो आपने उसका इंटरनल यानी अंदर का कितना उसका डायमीटर है उसको कैसे मेजर करेंगे, और अगर आपके पास एक बीकर है और उसमें पानी है तो उसकी डेप्थ के कितना गहरा पानी है कैसे मेजर करेंगे। तो इंटरनल डायमीटर के लिए हमने यूज करने हैं जॉज, इनसाइड जॉज, यानी आपने ये जो ऊपर वाले जॉज हैं इनको अंदर रख लेना है, या ये जो जॉज बने हुए हैं इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो मेथड है रीडिंग का वो आप उसको ले लेंगे, ठीक है। एग्जांपल है द इनसाइड ऑफ अ जॉ वर्नियर कैलिपर्स आर इंसर्टेड इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड ओपन अंटिल दे टच द इनर वॉल्स, द रीडिंग गिव्स द इंटरनल डायमीटर, यानी ये जो है इसको अंदर रखना है ताकि उसकी दीवारों से टच कर सके। अब डेप्थ ऑफ द बीकर में क्या है कि डेप्थ रॉड यूज करनी है। आपने जब वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इसके एंड पे किस तरह से पतली सी रॉड होती है जो यहाँ पर शो हो रही है। इसको हमने पानी के अंदर रखना होता है और ये वाली जो होगी
ये टच करेंगे वॉल के साथ बीकर के, और रीडिंग्स का सेम वही तरीका है जो कि आप जस्ट कोई भी पेंसिल या थिकनेस ऑफ अ स्टील रॉड के लिए आप यूज करते हैं या सिलेंडर के लिए यूज करते हैं, सेम वही मेथड यहाँ पर भी रीडिंग का यूज होगा। तो क्या करना है, प्लेस द वर्नियर कैलिपर ऑन द रिम ऑफ द बीकर, ये बीकर का रिम है, एंड लोड द डेप्थ रॉड एट द बैक एंड वर्टिकली इनटू द बीकर, वर्टिकली का मतलब कि आपने उसको खड़ा करना है, until it touches the bottom the reading gives the depth of the beaker। अगर आपको कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।